नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली में आपको आरएसए कैसे करवाना है। सबसे पहले आपको आरएसए रिक्वेस्ट तैयार कर लेनी है। उस रिक्वेस्ट का फॉर्मेट आपको कोई भी आरए इंजीनियर या कोई भी कोऑर्डिनेटर आपको प्रोवाइड करा देगा। उस रिक्वेस्ट को आप दिल्ली वाले आरएसए ग्रुप में सेंड करेंगे। जब आप दिल्ली वाले आरएसए ग्रुप में सेंड करेंगे तो पर्टिकुलर इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर उस पर डूइंग लिखेगा। जैसे ये पंकज कुमार की कोई रिक्वेस्ट आई है, उस पर एक बंदे ने क्या लिखा है, डूइंग। अब जिस बंदे ने डूइंग या डू लिखा हुआ है आपकी पर्टिकुलर साइड के रिक्वेस्ट के रिगार्ड में, तो फिर आप उसी आरए इंजीनियर के साथ अलाइन हो गए हैं। जब वो डूइंग लिखेगा इसके बाद में वो L1 मांगता है ना, और IL जो आपकी साइड का IL है उसको टैग करेगा, और पावर केबल की रीडिंग वगैरह आपको उसको सेंड करनी पड़ेगी, है ना। पावर केबल की रीडिंग स्टिकर लगा के प्रॉपर कैसे सेंड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ये इस बंदे ने जैसे पावर केबल की रीडिंग सेंड की है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कितने बढ़िया तरीके से, है ना। उसने क्या लिखा है, पहले तो ये साइट आईडी लिखेगा वो, है ना। उसके बाद वो इंडिकेट कर देगा कि ये फ़ोटो इस साइट आईडी के अगेंस्ट में है, और इसके बाद ये सेल सेक्टर नंबर और यहाँ पर रीडिंग लिखी हुई है ना, बस वो दिखना चाहिए। फिर ये क्या हो गई, अपर लेवल, अपर रीडिंग और लोअर रीडिंग, है ना। सेक्टर 1 RRU 900 की हो गई है। फिर इसी तरह से सेक्टर 2 के 2 फ़ोटो, और इसी तरह से सेक्टर 3 के 2 फ़ोटो, और इसी तरह से फिर 1800 के लिए जो पावर केबल लगाई है। पर ऐसे आपको सेक्टर वाइज लिखते जाना है जो कुछ आपने दिया है। तो जब ये पावर केबल के संबंध में वो IL आपका कंफर्मेशन दे देगा, और IL साइट आईडी भी चेक करके दे देगा, इसके बाद आपको क्वालिटी के फ़ोटो आपको अपने इंजीनियर को सेंड करना है, जो इंजीनियर आपके साथ अलाइन हुआ है। अब उसमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो भी आप फ़ोटो शेयर कर रहे हैं उस फ़ोटो में आपने जो भी फ़ोटो लिए हैं उसका लेट लॉन्ग डेसिमल में होना चाहिए, है ना। अब डेसिमल में कैसे, मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। एक देखो, यहाँ पर ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा है, इसके कारण नहीं दिख रहा है। थोड़ा ब्राइटनेस कम करता हूँ या कोई दूसरी फ़ोटो लेता हूँ। ज़्यादा ब्राइटनेस होने के कारण नहीं दिख रहा है। चलो कोई और फ़ोटो जिस पर ब्राइटनेस कम हो। हाँ, ये दिख रहा है ना। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 28.57 और 33.33 नॉर्थ, है ना। तो इस तरह से होना चाहिए। कभी कभार होता है जैसे 28 ऊपर डिग्री लगी होती है, 28 डिग्री नॉर्थ, तो वो नहीं, आपको ये डेसिमल में देना है। इस पे भी क्या होता है, जो आरए इंजीनियर होता है वो आपकी साइड को नॉट कंसीडर कर सकता है, कर देता है। इसलिए इस आपको अपने कैमरे को इस तरह से सेट करना है कि ये डेसिमल में लेट लॉन्ग आना चाहिए। अब फ़ोटो कैसे शेयर करना है दोस्तों, तो मैं फ़ोटो शेयर करने का आपको तरीका बताता हूँ, और जम्पर लेबलिंग भी बताता हूँ। जम्पर लेबलिंग कैसे की है। 900 में सबसे पहले ये कौन सा है, सबसे पहले उन्होंने शेयर किया है सेक्टर सी। आप किसी भी सेक्टर को शेयर कर सकते हैं। सेक्टर सी में सबसे पहले लेबलिंग लगाएंगे आपको सेल सी और TX1, है ना। सेल सी TX2, है ना। यहाँ पर कई दोस्त क्या कर रहे हैं, DX लगा देते हैं। D फॉर डॉग वाला नहीं दोस्त, T फॉर टाइगर वाला, TX1 TX2। प्रॉपर सिपरी पर भी लेबलिंग होनी चाहिए, अर्थिंग केबल पर भी लेबलिंग होनी चाहिए, और पावर केबल पर भी लेबलिंग होनी चाहिए। देखिए, है ना, ये 900 का है। मोस्टली लोग यहीं पर गलती कर रहे हैं। आपको इस तरह से फ़ोटो ले लेना है, और आपको दूसरा बैक क्लैंप पर आपको ऐसे साइट आईडी और L900 लिखना है, एक स्टिकर लगाना है। दोनों नट प्रॉपर कसे हुए होना चाहिए और बाइसेल का यूज होना चाहिए। फिर
अगला फ़ोटो आपको सी क्लैंप अर्थिंग कर लेना है। सी क्लैंप अर्थिंग पर भी वहाँ लिखना है L900 ग्राउंडिंग, और सेक्टर भी लिख सकते हैं कि सेक्टर 1, 2 या 3, ऐसे ही। केबल रोल जो बनाया है आपको प्रॉपर केबल रोल बनाना है। रोल बनाते वक्त आपको 4 टाइयाँ यूज करनी है, उस पर सेक्टर लेवल लगाना है और उसको प्रोसीड करना है। और यहाँ पर एक फ़ोटो आपको ऐसे बगल से लेना है ताकि जो हमने RRU का बैक क्लैंप कसा है वो किस तरीके से कसा हुआ है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, इस फ़ोटो से हम ये पता करते हैं कि यहाँ पर जो एक यू शेप बना होता है, देखो मैं उसमें इंडिकेट कर रहा हूँ बैक क्लैंप में यू शेप जो ऊपर की ओर होना चाहिए, है ना, और सर्कल वाले पॉइंट्स आपके नीचे की ओर होना चाहिए। इस तरह से आपको ये तीनों RRU के फ़ोटो ले लेने हैं, सेक्टर 1 के, सेक्टर 2 के और सेक्टर 3 के। अब आते हैं हम 1800 पर लेबलिंग कैसे करने हैं और उस पर कैसे, देखिए मैं 1800 RRU आपके सामने लाता हूँ। ये है दोस्त, देखो इस पर एक जो लेबलिंग की हुई है बहुत ही, अब देखिए A B है ना, सेक्टर 1 का A, सेक्टर 1 का B, सेक्टर 2 का A, सेक्टर 2 का B जम्फर, है ना। ये इस तरह से आपको लेबलिंग करनी है। और सेक्टर 3 जिसमें 4 जम्फर हैं, उसमें सेक्टर 3 में 3A, 3B, 3C और 3D, और जिस तरह से लेबलिंग जम्फर पर लेबलिंग आप इस एंड पर करेंगे वही लेबल आपको GSM एंड पर भी करना है। तो ये हुई आपकी कौन सी 1800 और L900 की लेबलिंग। अब मैं आपको थोड़ा GSM के बारे में बता देता हूँ, जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा गलती कर रहे हैं, जो मैंने नोटिस किया है। जब आप हाइट का फ़ोटो लें, तो ना तो GSM के टॉप पार्ट से लेते हैं ना बॉटम पार्ट से लेते हैं। हमेशा हाइट का फ़ोटो GSM के मिड एंड से, मतलब GSM की जो हाइट मेजर की जाती है वो मिडिल से की जाती है GSM के, है ना। इस तरह से करना है और हर फोटो पे ऐसा सेक्टर लेबलिंग होना चाहिए कि ये सेक्टर 1 है, मतलब हाइट का फ़ोटो हो, टिल्ट का फ़ोटो हो या एजिमुथ का फ़ोटो हो, कोई भी फ़ोटो आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस पर सेक्टर लेबलिंग मार्क ना हो। जैसे देखिए यहाँ पर ये सेक्टर लेवल यहाँ पर लिखा हुआ है और ये मैकेनिकल टिल्ट की फ़ोटो है, देखते जाइए। ये एजिमुथ की फ़ोटो है, एजिमुथ आपको बिल्कुल पीछे से लेना है और सेक्टर लेवल दिखना चाहिए। और इसी तरह से क्लैटर के फ़ोटो में भी आपका सेक्टर लेवल दिखना चाहिए, जैसे ये सेक्टर लेवल करके क्लैटर का फ़ोटो लिया गया है। तो पर कई टीम इस तरह से गलतियाँ कर रही हैं जिससे आपको बचना है।